हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इसमें मैं सिर्फ 11 क्वेश्चंस जो आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लेके आपके लिए लेके आया हूँ। सेशन शॉर्ट होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत तक देखें, 3 से 4 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो ये संबंधित है जुपिटर ग्रह से। और इसकी जो बात करें तो ये अभी हाल ही में इसके लॉन्च को रोक दिया गया था, क्योंकि अभी हरिकेन जो मिल्टन आया था यूएस के आसपास, इसके कारण जुपिटर के पास फ्लाई बाई करेगा। यानी कि अगर ये जुपिटर प्लेनेट है तो ये पास से गुजरेगा और वहां की फोटोज पिक्चर्स क्लिक करेगा। वहां के लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर सोलर सिस्टम में, और सबसे फास्ट रोटेशन है, यानी कि अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट घूमने वाला इसमें जुपिटर ही है। इसका जो एक उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड, और ये जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसके साथ साथ सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिए गए हैं, तो ये बने हैं जॉन एच हॉपफील्ड एंड जेफरी ई हिल्टन। क्यों दिया गया इनको? क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इजाद किया यानी डेवलप किया है, और इनका जो पहले इसके डेवलपमेंट था उसका जो नाम था वो था हॉपफील्ड न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली जैसे कि ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करके एक्सचेंज करते हैं, उसी प्रकार से न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक इंसानों द्वारा बनाया गया तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काम आता है। यूपीआई ने सीमा पार से भुगतान को सक्षम करने के लिए आनी के साथ हाथ मिलाया है। आनी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यूनाइटेड अरब इमारात के साथ। भारत और यूएई ने अभी यूपीआई में सहयोग में हस्ताक्षर किए हैं, और इसमें क्या होगा, जो माइग्रेंट्स वहां रह रहे हैं वो यूपीआई में आसानी से पेमेंट कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, ईज आउट होगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। इसके साथ साथ जो भारत की एनपीसीआई है, इंटरनेशनल जो आर्म इसका है वो है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यानी कि एनआईपीएल, इसको याद रखेंगे। किस राज्य ने निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो ये राज्य बना है आसाम। आसाम में गर्ल्स चाइल्ड के लिए, ताकि वो एजुकेशन में बनी रहे, हायर एजुकेशन को प्राप्त कर पाए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, और स्टेट यानी राज्य ने 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है इसके लिए। इसमें इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि 11th क्लास के लिए 1000 रुपए प्रति माह 10 महीने तक के लिए है। उसके बाद इसमें अंडर ग्रेजुएट को दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए। फिर भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा का स्वैप पे हस्ताक्षर किया है? तो ये मुद्रा डील हुई है मालदीव के साथ। स्वैपिंग को आसान शब्दों में समझेंगे तो उसमें करेंसीज दोनों देश, जैसा कि नाम है स्पष्ट है, आपस में लेन देन करेंगे। इससे क्या होता है कि करेंसी में कोई क्राइसिस होता है तो उसको डील कर पाएंगे। सस्ते रेट पे हम लोन ले सकते हैं। किस देश ने विकास नीति वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड सुरक्षित किया है, यानी कि उसको लोन मिला है? तो ये देश बना है श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी हाल ही में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन प्राप्त किया है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वर्ल्ड बैंक की एक आर्म संस्था है। अभी हाल ही में श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे कुमारा दिसयनके। उसके पहले कौन थे? रानिल विक्रमसिंघे थे, वो हट चुके हैं, वो चुनाव हार गए हैं। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लाओस में। इसका एक कारण है, आइए पहले उसे जानते हैं क्या है ये भारत की जो 10 साल पूरे हो चुके हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये होता है कि हम एशिया पैसिफिक के देशों से आर्थिक, स्ट्रेटेजिक और सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करते हैं, ताकि हमारी आपस में कल्चरल लेन देन हो, हमारे एक मजबूत वहां पे उपस्थिति बनी रहे, और चीन के इन्फ्लुएंस को हम काउंटर कर पाए। इसमें क्या होगा कि जो भारत की पहले लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है, उसको कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसको नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था नवंबर 2014 में, और 10 साल पूरे हो गए हैं, 2024 नवंबर में होने वाले हैं। लाओस से याद रखेंगे कि आसियान की चेयरमैनशिप लाओस के पास समय है। आसियान में 10 देश हैं, भारत इसका हिस्सा नहीं है। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। एक आसियान भी एक सिंपल टर्म है, इसमें होता है कि कोई भी चीज को डील करने के लिए जो आसियान के वहां के कल्चर्स हैं उसको ध्यान में रख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि WTSA का कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, इसी को WTSA कहते हैं। और ये भारत में पहली बार हो रहा है। 1/4 यानी कि 4 साल में एक बार होगा, कोऑर्डिनेशन इवेंट है, और इसमें एजेंडा तय किया जाएगा अगले 4 सालों के लिए कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या बदलाव लाने, कैसे लाने हैं। शोध के अनुसार भारत में ई कॉमर्स बाजार 2030 तक कितने अरबों रुपए तक पहुंचने के आसार हैं? तो भारत में पहुंचेगा 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये रिसर्च कंपनी है डेलॉयटे, और इसी ने बताया है कि जैसे ई कॉम कंपनियां लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गई, तो उसके व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऋषभ शेट्टी ने। थोड़ा सा जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। ये प्रेजेंट किया जाता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। मिथुन चक्रवर्ती को मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी, और इसमें कंटारा जो मूवी कन्नड़ा में थी उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ऋषभ शेट्टी इसमें जो एक्टर थे उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। मरमर साफ जंगल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है, और सूरज बालजतिया बने हैं बेस्ट डायरेक्टर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये की गई थी सामरकंद में।
सामरकंद कहाँ पे है? सामरकंद है हमारा उज्बेकिस्तान में। तो ये रहा आज करंट अफेयर्स। सेशन को हम फिर से शुरुआत करेंगे, बैक टू बैक करेंगे, और हम एक स्पेशल सीरीज लाने वाले हैं ज्योग्राफी की। उसमें हम सिर्फ एक पेज में इंपॉर्टेंट क्रिस्प पॉइंट शेयर करेंगे आपके साथ, क्रिस्प, कंसाइज और प्रिसाइज होगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब